हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। हम लोग फैक्टोरियल डिस्कस कर रहे थे। फैक्टोरियल पे एक वीडियो हम लोग ने डाला है, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। आज हम लोग फैक्टोरियल का दूसरा वीडियो देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग फैक्टोरियल से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेने वाले हैं। बट उससे पहले थोड़ा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो कॉन्सेप्ट देखे थे फैक्टोरियल से रिलेटेड, वो कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हैं, एक बार देख लेते हैं ताकि इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं आगे, वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत लोग जल्दी से जो दो स्पेशल टाइप के, जो दो अलग टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे, उन्हीं दोनों क्वेश्चन को हम लोग करने का शॉर्ट मेथड देखने वाले हैं, उसके डिटेल्स में जाने वाले नहीं हैं। तो हम लोगों ने देखा था, जैसे एक क्वेश्चन था, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सच दैट फैक्टोरियल 100 is divisible by या तो 2 का पावर a ले लेते हैं, या फिर 3 का पावर a ले लेते हैं, या फिर 6 का पावर a ले। तीनों केस में हमें a की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। यानी फैक्टोरियल 100 2 से जाएगा, 2 स्क्वायर से जाएगा, 2 क्यूब से जाएगा, पावर बढ़ाते जाए तो कभी ना कभी एक पावर आएगा, उसके बाद पावर बढ़ाएंगे तो उससे डिविजिबल नहीं होगा। तो हमें वही देखना है कि फैक्टोरियल 100 को में कितनी बार 2 है। यानी कि जैसे 4 है, 4 में 2 बार 2 है, 2 इंटू 2। 8 है, 8 में 3 बार 2 है, तो 8 2 क्यूब से जाएगा। तो उसी तरह से 16 है तो 16 2 पावर 4 से जाएगा। तो फैक्टोरियल 100 2 पावर कितने से जाएगा, यानी फैक्टोरियल 100 में 2 कितनी बार मल्टीप्लाइड है। ठीक है, यही हमें निकालना है। और इसको करने का एक जो मेथड हम लोगों ने देखा था, अगर ये बेस प्राइम है, जैसे यहाँ पे है 2 और 3 प्राइम नंबर है, तो हम डायरेक्टली कर देते थे। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कितनी बार जाएगा, 50 टाइम। 2 से कितनी बार जाएगा, 25 टाइम्स। फिर 2 से कितनी बार जाएगा, 12 टाइम्स। फिर 2 से कितनी बार जाएगा, 6 टाइम्स। फिर 2 से 3 टाइम। फिर 2 से 1 टाइम। अब इसके बाद तो फर्दर डिवाइड होगा नहीं, और फिर हम लोग ये सारे कोसेंट्स ऐड कर लेते थे। तो 1 + 3, 4 + 6 10, 10 + 12 22 + 25 47 + 50 कितना हो गया, 97। तो हम कह सकते हैं कि a का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 97। यानी कि फैक्टोरियल 100 2 पावर 97 तक डिवाइड होगा। फैक्टोरियल 100 इज डिविजिबल बाय 2 पावर 97, तो 2 पावर 96 से भी होगा, 95 से भी होगा, लेकिन 2 पावर 98 से डिवाइड नहीं होगा। ये हम लोगों ने देखा। अब सेम चीज 3 के लिए भी कर सकते हैं। फैक्टोरियल 100 है, 3 पावर a से डिविजिबल है, तो a का मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 भी प्राइम नंबर है, सो 3 से कितनी बार गया, 33 टाइम्स। फिर 3 से कितनी बार गया, 11 टाइम्स। फिर 3 से कितनी गया, 3 टाइम्स। फिर 3 से कितनी बार जाएगा, 1 टाइम। अब इसके बाद तो जाएगा नहीं, तो हमको इन सब को, सारे कोसेंट को ऐड कर लेंगे। सेम मेथड है। सो 1 + 3 + 11 + 33, तो 4 4 और 15, 15 और 33 कितना हो गया, 48। तो हमारा यहाँ पे a का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, 48 होगा। तो जब तक बेस प्राइम नंबर है तब तक तो हम इसी तरह से करते जाएंगे, प्राइम नंबर से सक्सेसिवली डिवाइड करते जाइए। रिमाइंडर की चिंता मत कीजिए, सिर्फ कोसेंट लिखते जाइए और सारे कोसेंट को ऐड कर लेंगे तो उतना ही a का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो 3 के पावर 48 से डिवाइड हो जाएगा फैक्टोरियल 100, लेकिन 3 का पावर 49 करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा। बेसिकली इसके कहने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल 100 को अगर हम फैक्टराइज करें तो उसमें 3 × 3 × 3 कितनी बार रहेगा, 48 टाइम। तो 3 पावर 48 से डिवाइड हो जाएगा। कहने का यही मतलब होता है। आपको अगर बहुत डिटेल में समझना है इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो आप पीछे वाला वीडियो जरूर देखिए फैक्टोरियल का, वो हम लोगों ने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, आप उसको जरूर से देखिएगा। लेकिन ये मेथड तब तक काम करता है जब तक ये बेस क्या है, प्राइम नंबर है। जब बेस कॉम्पोजिट नंबर हो जाता है, जैसे यहाँ पे 6 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, तो यहाँ पे हम लोग वो मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को देखना होगा कि ये जो बेस है 6, ये 6 को हम लोग पहले फैक्टराइज करते हैं। तो कितना आया, 2 × 3। तो 6 बनता है एक 2 और एक 3 से। तो हमें देखना होगा कि फैक्टोरियल 100 में कितने 2s हैं और कितने 3s हैं। तो ये तो हम लोग देख चुके हैं अभी। फैक्टोरियल 100 में 97 टाइम्स 2 है, ठीक है, और 3 कितनी बार है, 48 टाइम्स। यानी कि फैक्टोरियल 100 को अगर हम फैक्टराइज करें तो इसमें आएगा 2 का पावर 97 इंटू 3 का पावर 48 इंटू सम अदर नंबर्स,
और भी तो नंबर होगा ना, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, वो सभी प्राइम नंबर्स होंगे। लेकिन 2 होगा 97 टाइम्स, 3 होगा 48 टाइम्स। अब हमें 6 बनाना है, तो एक 2 और एक 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 6 बन जाएगा। तो 48 3 और 48 2 को मल्टीप्लाई कर दे तो 48 टाइम्स क्या बन जाएगा, 6। इसके बाद 2 तो बचेगा, 2 कितना बचेगा, 97 में से कितना निकल जाएगा, 48 तो निकल गया, तो जो बचा उतना 2 तो बचा हुआ है और बाकी रहेगा 5 7। तो 6 कितनी बार हुआ, 48 टाइम्स। तो 6 के केस में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, 48 होगा। यानी कि इन दोनों में जो कम होगा, 2 और 3 था 6 का प्राइम फैक्टर, 2 97 टाइम्स है, 3 48 टाइम्स है, दोनों में जो कम होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सो 97 और 48 में जो मिनिमम होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 48। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था। इसकी आज वाले वीडियो में हम लोग बस इसको रिवीजन के तौर पे क्विकली देख रहे हैं ताकि आपको मेथड समझ में आए। प्राइम नंबर हो डायरेक्टली डिवाइड करके सारे क्वोशंट को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कॉम्पोजिट नंबर हो तो उसको फैक्टराइज कीजिए। अब देखिए कि अलग अलग प्राइम फैक्टर कितनी बार है, उसके बाद आप देखेंगे कि 6 कितनी बार, दोनों में जो कम हुआ वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इसी कॉन्सेप्ट पे, ये जो कॉम्पोजिट नंबर टू द पावर ए रहेगा तो ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इस पे बेस्ड अलग अलग और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बनाए जा सकते हैं, वो हम लोग आज इस वीडियो में कुछ देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखता है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस दैट 150 फैक्टोरियल एंड्स विथ एंड 50 फैक्टोरियल इंटू 70 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 60 फैक्टोरियल एंड्स विथ। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक 150 फैक्टोरियल कितने जीरो होंगे और इसमें कितने जीरो होंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने फैक्टोरियल 4 लिया, तो फैक्टोरियल 4 क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इसमें कितना आएगा 24। तो फैक्टोरियल 4 में तो कोई जीरो नहीं है। लेकिन अगर हम फैक्टोरियल 5 ले ले तो फैक्टोरियल 5 क्या होगा, फैक्टोरियल 4 जो आया इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 120। तो फैक्टोरियल 5 के लास्ट में कितना जीरो है, एक जीरो। तो क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस दैट 150 फैक्टोरियल एंड्स विथ। यानी कि अगर यहाँ पे 150 फैक्टोरियल की जगह 5 फैक्टोरियल होता तो हम इसको मैनुअली चेक कर लेते और हमारा आंसर क्या आता, 10। फैक्टोरियल 5 एंड्स विथ 10। कोई फैक्टोरियल ऐसा भी होगा जिसमें लास्ट में 2 जीरो होगा, किसी में 3 जीरो होगा, किसी में 4 जीरो होगा। तो वही पूछ रहा है 150 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दूसरे ढंग से समझिए। अगर एक नंबर हम ले 12 120, तो 120 में एक जीरो है और ये किससे डिविजिबल है, 10 पावर 1 से। अगर हम ले लें 1200, तो 1200 10 स्क्वायर से डिविजिबल है, तो 2 जीरो है तो 10 स्क्वायर से डिविजिबल है। अगर 12,000 ले लें तो ये 10 पावर 3 से डिविजिबल है, 3 जीरो है तो 1000 से भी डिविजिबल होगा। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के लास्ट में उतने ही जीरोस होंगे जितने वो 10 के पावर से डिविजिबल होगा। सिंपल सी बात है। तो अगर पूछा गया है 150 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोस हैं, तो उतने ही जीरोस होंगे जितने की वो 10 के पावर से डिविजिबल होगा। तो इस क्वेश्चन को हम ये भी कह सकते हैं कि इफ 10 पावर a डिवाइड्स 150 फैक्टोरियल, ऐसा कह दें, इफ 10 पावर a डिवाइड्स 150 फैक्टोरियल, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a। ऐसा भी कहा जा सकता है। सेम क्वेश्चन हो गया, इफ 10 पावर a डिवाइड्स 150 फैक्टोरियल, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a। a का मैक्सिमम वैल्यू बताइए जिसके लिए 10 का पावर a डिवाइड कर देगा। तो जितना मैक्सिमम वैल्यू होगा उतना ही इसमें जीरो होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 10 क्यूब मैक्सिमम होगा, 10 पावर 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो 10 क्यूब से डिविजिबल है, यानी कि इसके लास्ट में कितने जीरो है, 3 जीरो। 10 पावर 2 से डिविजिबल है तो लास्ट में कितने जीरो है, 2 जीरो। तो 10 पावर a से डिविजिबल होगा तो इसके लास्ट में कितने जीरो होंगे, a जीरो होंगे। तो a ही हमारा आंसर होगा यहाँ पे भी। अब तो आसान हो गया। 10 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, तो कॉम्पोजिट नंबर के केस में तो हम डायरेक्टली निकालते नहीं, हम इसको फैक्टराइज करते हैं। क्या आया, 2 इंटू 5। और हमको पता है कि दोनों में जो कम होगा वही आंसर होगा, अभी देखा था। नाउ जाहिर सी बात है फैक्टोरियल 150 में 2 तो ज्यादा बार होगा, कम बार कौन होगा, 5 होगा, क्योंकि हर दूसरा नंबर में 2 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, सारे में 2 होगा। या आप ऐसे 150 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड करते जाइए, तो यहाँ तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, 75, 37, 2 से 18, 2 से 9। चेक करने की जरूरत नहीं है, आप जो बड़ा नंबर रहेगा तो कम होगा और छोटा नंबर रहेगा तो ज्यादा बार होगा। 2 से कितनी बार, 2 टाइम, 2 से कितनी बार, 1 टाइम। और इन सब को हमको ऐड करना है तब जाके आएगा।
तो ये तो बहुत बड़ा हो गया। लेकिन अगर हम 150 फैक्टोरियल में 5 से चेक करेंगे 5 कितनी बार है, तो 30 टाइम्स, 5 से 6 टाइम्स और 5 से 1 टाइम, तो कितना आ रहा है 37 आ रहा है। तो एक 5 और एक 2 मिला के 10 बनेगा, तो 37 5 और 37 2 मिला के 37 10 बन जाएगा। लेकिन उसके बाद 5 नहीं बचेगा तो 2 रहेगा भले ही, लेकिन हमारा 10 तो कितनी बार बनेगा, 37 ही बनेगा। तो हमारा जो आंसर होगा इस केस में वो कितना होगा, 37 जीरोस। कितने हो जाएंगे, 37 जीरोस। जितने 5 हैं दोनों में जो कम होता था, अभी देखा था पीछे भी एग्जाम्पल में, दोनों में जो कम होगा, तो यहाँ तो 2 ज्यादा है 5 कम है, तो जो कम होता है उतना ही बार 10 बनेगा, बिकॉज एक 5 एक 2 मिला के एक 10 बनेगा, तो 37 5 और 37 2 मिला के 37 10 बन जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर 37 हो जाएगा। यानी इसके लास्ट में कितने जीरोस होंगे, 37 जीरोस होंगे। सो 150 फैक्टोरियल को अगर आप एक्सपैंड कीजिएगा तो उसके अंत में कितने जीरोस होंगे, 37 जीरोस होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। सेम यही लॉजिक पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन भी है। जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन को किया उसी तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, 50, 70 और 60 फैक्टोरियल सब में अलग अलग निकाल लेते हैं कि कितनी बार जीरोस होगा, और उसके बाद आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अगर हम यहाँ पे निकालते हैं, चलिए 50 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार है, 5 से 10 टाइम, 5 से 2 टाइम, कितनी बार है, 12 बार। तो यहाँ पे 12 टाइम्स जीरोस है, ठीक है। इसी तरह से 70 फैक्टोरियल में अगर आप देखें तो 5 से 14 टाइम, 5 से 2 टाइम, 14 प्लस 2 कितनी बार है, 16 टाइम्स। और 60 फैक्टोरियल में अगर हम देखें 5 कितनी बार है, तो 12 टाइम और 5 से 2 टाइम, 12 और 2 कितनी बार है यहाँ पे, 14 टाइम। तो 10 पावर 12, 10 पावर 16, 10 पावर 28 हो गया, और नीचे है 10 पावर 14, तो 28 माइनस 14, तो हमारा जो आंसर होगा 12 प्लस 16 माइनस 14 कितना होगा, 14 जीरोस। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 14 जीरो। इसके लास्ट में कितने जीरो होंगे, 14 जीरोस होंगे। तो चाहे कोई एक्सप्रेशन हो, चाहे सिंगल फैक्टोरियल हो, आप दोनों में कितने जीरोस होंगे अंत में वो निकाल सकते हैं। बस देख लेना है कि कितनी बार 5 है, क्योंकि 2 तो बहुत है, 2 को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जितनी बार 5 होगा उतनी ही बार 10 बनेगा, ठीक है। ओके, ऑल राइट। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। आई होप समझ में आ गया होगा। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सच दैट 240 टू द पावर ए डिवाइड्स 200 फैक्टोरियल एंड 360 टू द पावर ए डिवाइड्स 200 फैक्टोरियल। सेम क्वेश्चन है। यहाँ जो 10 के पावर ए के लिए था वही चीज यहाँ पे एक बड़ा कॉम्पोजिट नंबर हो गया, 240 टू द पावर ए और 360 टू द पावर ए। तो हमें एक बड़े कॉम्पोजिट नंबर के लिए सेम क्वेश्चन को आंसर करना है, तो मेथड तो सेम ही रहेगा। 240 फैक्ट को पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो ये आएगा 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, निकालिएगा 16 इंटू 5 80 इंटू 3 240। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। अब 240 कैसे किस प्राइम नंबर से बनता है, 2, 3 और 5 से। तो हम देखेंगे कि 200 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है और 5 कितनी बार है। सो 200 फैक्टोरियल को पहले 2 से निकालिए। 100 2 से कितनी बार, 50 टाइम्स। 2 से कितनी बार, 25 टाइम्स। 2 से 12 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 2 से 1 टाइम। और तो होगा नहीं, 4, 6, 10, 12, 22, 25, 47, 97, 197। तो हमको पता चल गया है कितना है, 197। इसी तरह से 3 निकाल लेते हैं। तो 3 से कितनी बार जाएगा, 66 टाइम्स। 3 से कितनी बार जाएगा, 22 बार। 3 से कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स। 3 से कितनी बार जाएगा, 2 टाइम। तो 931 प्लस 66 कितना हो गया, 97 टाइम्स। इसी तरह से 200 में 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है ये भी निकाल लेते हैं, 40 टाइम्स। 5 से 8 टाइम, 5 से 1 टाइम, तो कितना आ गया, 49। यानी हमको पता चल गया कि 2 तो है, 2, 3 और 5, ठीक है। 2 है 197 टाइम्स, 3 है 97 टाइम्स और 5 है 49 टाइम्स। किसमें, 200 फैक्टोरियल में। लेकिन हमें 2, 3, 5 नहीं, हमें क्या देखना है, 240 कितनी बार है। तो 240 कैसे बनेगा, 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 3 को और एक बार 5 को, तो क्या बन जाएगा 240। तो यहाँ पे देखिए 2 है 197 टाइम्स, हमको 4 लेना है। तो 4 कितनी बार ले सकते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 4 जा 16, 3 7, 4 9 जा 36। 49 टाइम्स हम 4 का ग्रुप बना सकते हैं 2 का। और 3 और 5 तो एक एक बार ही लेना है, तो 97 और 49 को 1 से डिवाइड कीजिए तो वही नंबर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 49। अब यहां से एक और यहां से एक लेंगे तो एक बार क्या बनेगा, 240।
तो एक 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 लेते जाएंगे तो जो दोनों तीनों में जो कम है वही आंसर होगा। कम क्या है? 49। 49 टाइम्स 2 पावर 4 ले लें और 49 टाइम्स 3 ले लें और 49 टाइम्स 5 ले लें तो 49 टाइम्स क्या बन जाएगा? 240। उसके बाद 3 बचा रहेगा लेकिन 2 और 5 नहीं रहेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? 49। तो हम कह सकते हैं जो आंसर होता है दैट इज मिनिमम ऑफ क्या? 49, 97 एंड 49। 49, 97 एंड 49, तो हमारा आंसर क्या होगा? 49। तो अगर 240 के केस में पूछा है तो ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? 49। अब सेम क्वेश्चन आपको किसके लिए पूछा गया है? 360 के लिए। सो सेम, अगर 360 को अगर आप फैक्टराइज करें तो ये कितना आएगा? 2 पावर 3 8 इंटू 3 स्क्वायर 9 72 72 इंटू 5, यही हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे भी क्या है? 235 है, तो 235 कितनी बार था अभी तो देख ही चुके हैं। 2 कितनी बार है? 197 टाइम्स। 3 कितनी बार है? 97 टाइम्स। और 5 कितनी बार है? 49 टाइम्स। लेकिन हमको इससे 235 से नहीं मतलब है, हमें 2 क्यूब 3 स्क्वायर और 5 लेना है। 2 को 3 बार, 3 को 2 बार और 5 को 1 बार लेंगे, तब जाके एक बार क्या बनेगा? 360। तो हमको इसको क्या करना, जो पावर है उसे डिवाइड करना होगा। 3 3 के कितने ग्रुप बनेंगे? डिवाइडेड बाई 3। 2 2 3 के कितने ग्रुप बनेंगे? डिवाइडेड बाई 2। अब 5 पावर 1 है तो ये सीधा 1 से डिवाइड होगा, या कुछ नहीं करेंगे तो ये आ जाएगा 3 6 जा 18, 18 हो गया तो 1 7 और 3 5 जा 15, तो 65 ग्रुप्स बनेंगे 3 3 के 2 क्यूब के। और यहाँ पे देखिए 2 4 जा 8 1 7, तो 1 7 तो 2 8 जा 16 और ये कितना है? 49। अब तीनों में कम कौन सा है? 48, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि आंसर जो यहाँ पे होगा दैट विल बी मिनिमम ऑफ 65, 48 एंड 49, तो हमारा आंसर क्या होगा? 48। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोनों क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, बस यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर 10 था। 10 का पावर ए डिवाइड्स 150 फैक्टोरियल, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए। और यही जब छोटा कॉम्पोजिट नंबर से बड़ा कॉम्पोजिट नंबर हो जाए 240 टू द पावर ए, नहीं, सो यहाँ पे 10 था, यहाँ 240 हो गया, यहाँ 360 हो गया। तो जब बड़े कॉम्पोजिट नंबर होते हैं तब भी मेथड सेम होता है। हम फैक्टराइज करते हैं, जो जो प्राइम फैक्टर आता है पहले वो देखते हैं कितनी बार है और उसके बाद हम ग्रुप बनाते हैं। सीधा सीधा ऐसे ध्यान रखिएगा, जो पावर होगा 2 आया 197 टाइम, पावर 4 है तो 197/4। 3 और 5 एक एक बार लेना है तो डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो सेम आ जाएगा, और तीनों में जो कम होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पावर आया 321 तो 197/3, 97/2 और 41 है तो 49/1, और तीनों में जो कम होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यही हमारा एक बेसिक मेथड होगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब ये कॉम्पोजिट नंबर कितना भी बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको फैक्टराइज करेंगे, अलग अलग प्राइम नंबर कितनी बार आया है देख लीजिएगा और जो पावर होगा उसे डिवाइड कर दीजिएगा और तीनों में जो कम होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा मेथड होगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए कहता है इसमें अ नंबर n फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 पावर 30, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ n। अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक जैसे हम लोगों ने क्वेश्चंस करे थे, ये थोड़ा उससे अलग है। कैसे अलग है? हम ये कह सकते हैं कि ये उससे उल्टा क्वेश्चन है। पहले क्या क्वेश्चन आता था? बोलता था कि 100 फैक्टोरियल में 2 के मैक्सिमम कितने पावर से डिवाइड होगा। अब ये उल्टा कर दिया है, अगर 2 पावर 30 से डिवाइड होगा तो n का मिनिमम वैल्यू बताइए। तो पहले ये दिया रहता था, पावर निकालना होता था, अभी पावर दे दिया है और नंबर निकालना है। तो एक तरह से रिवर्स क्वेश्चन है, आपको उल्टा चलना है। लेकिन उल्टा चलने में कोई हमारे पास डायरेक्ट मेथड नहीं होता है। उल्टा चलने में ये कहीं ना कहीं थोड़ा गेस वर्क होता है। लेकिन जब आप रैंडम गेस करेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत लंबा चला जाएगा। जैसे कि आप अगर n का अंदाजा लगाएं, अच्छा चलो n 100 लेके देखते हैं, फिर आप 100 फैक्टोरियल में चेक करेंगे तो अभी देखा था कितनी बार आया था 297 टाइम, हमको तो 30 ही चाहिए, तो इसका मतलब कम भी करने से हो जाएगा क्योंकि हमको तो मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो आप कम करके देखते जाएंगे कि कहाँ पे सिर्फ 30 होता है। लेकिन ऐसे करने में तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। आप 100 में लिए, फिर 90 में लेंगे, 80 में लेंगे, 70 में लेंगे, 60 में लेंगे, इस तरह से करते जाएं तब तो कहाँ पे 30 आएगा, ये तो बहुत गेस की बात है। आपका अगर दिन अच्छा है तो आप अच्छा गेस कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। दिन अच्छा नहीं है तो आप गेस करते रह जाएंगे, आपका टाइम चला जाएगा। तो इस तरीके से तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को कि गेस वर्क करके करें। तो जब उल्टा चलना होता है तो एक पैटर्न होता है, कि एक बहुत खूबसूरत पैटर्न है, एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है। वो पैटर्न पहले मैं आपको समझाता हूं और वो पैटर्न ध्यान में रखिएगा, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन को उस पैटर्न से हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कहता है, अब जैसे देखिए हमने एक एग्जांपल लिया 100 फैक्टोरियल, तो 100 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार है?
अगर हम कहें कि 2 का पावर a है तो a का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 97। अगर 3 का पावर a ले लें तो 3 का पावर a है तो a कितनी बार होगा चेक करिए 100 में। अभी हम लोग चेक किए भी थे। 3 से कितनी बार जाएगा 3 से 33 बार जाएगा। फिर 3 से कितनी बार जाएगा 11 टाइम। फिर 3 से कितनी बार जाएगा 3 टाइम। फिर 3 से कितनी बार जाएगा 1 बार। इससे ज्यादा नहीं होगा। 4 15 48 टाइम्स। कितना हो गया यहाँ पे 48। इसी तरह अगर 5 पावर a हो तो कितनी बार जाएगा देखिए 100 में अगर हम 5 से डिवाइड करें 20 टाइम 5 से डिवाइड करें 4 टाइम 20 प्लस 4 कितनी बार गया 24 टाइम। इसी तरह 7 पावर a देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। 7 से अगर हम निकालें तो 14 और फिर 7 से करें तो 2 तो 14 प्लस 2 कितनी आया 16 आया। यानी कि 100 फैक्टोरियल अगर 2 पावर a से डिविजिबल है तो a का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। ये सारे जो वैल्यूज मैं यहाँ लिख रहा हूं ये सब क्या है a का मैक्सिमम वैल्यू। a का मैक्सिमम वैल्यू होगा 97। यहाँ पे a का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 48 यहाँ 24 यहाँ 16। अब पैटर्न क्या है पैटर्न ये है कि आप देखेंगे कि ये जो नंबर है ये क्लोज टू हम कह सकते हैं क्लोज टू किसके क्लोज है तो 100 जो नंबर है डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस 1 जो समझ दिख रहा होगा 100 अपॉन ये 2 है तो 2 माइनस 1। यहाँ पे देखिए 100 अपॉन यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस 1। यहाँ पे देखिए 100 अपॉन ये 5 है तो 5 माइनस 1 और यहाँ पे 100 अपॉन 7 है तो 7 माइनस 1। अब चेक कीजिए इसको 100 अपॉन 2 कितना आएगा ये 50 आएगा 50 के आसपास है 48। 100 अपॉन 4 कितना आएगा 25 25 के आसपास है 24। 100 अपॉन 6 तो 16 ही आएगा तो 16 के आसपास क्या है 16 तो आसपास ही नहीं इक्वल ही हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर 100 n फैक्टोरियल अगर कोई प्राइम नंबर का पावर a से डिविजिबल है तो a का मैक्सिमम वैल्यू क्लोज होगा वो नंबर अपॉन प्राइम नंबर से एक कम 2 माइनस 1। यहाँ पे a का मैक्सिमम वैल्यू क्लोज होगा 100 अपॉन 3 माइनस 1। यहाँ पे होगा 100 अपॉन 5 माइनस 1। यहाँ पे हो गया 100 अपॉन 7 माइनस 1। यही एक पैटर्न है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि a कितना के पास होगा। तो हम यहाँ पे इसको एज अ रूल लिख देता हूं। आपको भी आप ही इसको याद रखिएगा या ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन करेंगे खुद ही ध्यान में हो जाएगा। रटने का कोई जरूरत नहीं है। आप खुद ही समझ जाएंगे आपको याद अपने आप हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि इफ अ नंबर n फैक्टोरियल is divisible by prime number to the power a ठीक है then maximum value of a is close to n अपॉन जो प्राइम नंबर है उससे एक कम n अपॉन p माइनस 1। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो भी हम लोगों ने देखा पैटर्न देखा। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। इसमें ज्यादा तकलीफ आपको नहीं होगी। अब देखिए कैसे हम लोग इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमको ये पता है कि n फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 पावर 30 ठीक है। n फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 पावर 30 तो यही a है। तो a का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है यहाँ पे कितना है 30 है। 30 इज क्लोज टू हम कह सकते हैं 30 इज क्लोज टू क्या होता है n जो नंबर होता है n अपॉन जो प्राइम नंबर है कितना प्राइम नंबर है 2 तो 2 माइनस 1। तो n इज 30 इज क्लोज टू n अपॉन 1 n अपॉन 1 तो वह n ही हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि 30 इज क्लोज टू n। तो n का अंदाजा हमको मिल गया। n कितने के आसपास होगा 30 के आसपास। अब 30 फैक्टोरियल में चेक कर लेते हैं कि क्या आता है। 30 फैक्टोरियल को 2 कितनी बार होगा तो 2 से डिवाइड करते जाइए। 2 से 15 टाइम 2 से 7 टाइम 2 से 3 टाइम 2 से 1 टाइम। अभी कितना हो गया 3 1 4 7 11 11 और 15 कितनी बार हुआ सिर्फ 26 बार। तो 30 फैक्टोरियल में तो नहीं हुआ। तो अगर 30 फैक्टोरियल में नहीं हुआ तो 31 फैक्टोरियल में भी नहीं होगा बिकॉज यहां भी तो सेम ही आएगा 15 2 से 7 2 से 3 2 से 1 तो यहां भी नहीं होगा। तो आप थोड़ा और बढ़िए 32 कीजिए। अब देखिए यहां हो जाएगा 2 से कितनी बार जाएगा 16 टाइम 2 से कितनी बार जाएगा 8 टाइम 2 से 4 टाइम्स 2 से 2 टाइम्स 2 से 1 टाइम। अगर हम इन सबको ऐड करें 16 8 24 4 28 28 2 30 और 1 कितना हो गया
31। यानी कि अगर n का वैल्यू 32 रखा जाए तो ये 2 पावर 31 से डिविजिबल होगा, यानी 2 पावर 30 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन n का वैल्यू अगर 32 से कम कर दिया जाए तो 2 उसमें कम हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि n का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, 32 होगा। 32 फैक्टोरियल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब सोचिए, आपको अंदाजा तो लग गया था ना कि n 30 के आसपास होगा। 30 के आसपास होगा तो आप 30 लिए, फिर उसे थोड़ा बढ़ाए और चेक कर लिए। लेकिन अगर आपको ये अंदाजा नहीं रहता तो आप 60 लेते, कभी 100 लेते, कभी 15 लेते। ऐसे में बहुत रैंडम ट्रायल हो जाता, टाइम बहुत ज्यादा लगता। अगर आपको अंदाजा हो जाएगा तो आपके पास आसान है। अगर यहाँ पे रहता 3 पावर 30, 3 पावर 30 होता तो यहाँ पे n अपॉन 3 माइनस 1 2 आता, तो n अपॉन 2 इज क्लोज टू 30, तो n क्लोज टू 60 हो जाता। अगर यहाँ पे आता 5 टू द पावर 30 क्वेश्चन में रहता तो 5 होता तो यहाँ 5 माइनस 1 4 हो जाता, तो n बाई 4 इज क्लोज टू 30, तो n इज क्लोज टू 30 इंटू 4 120, तो 120 फैक्टोरियल के पास होता। तो आपके पास एक अंदाजा रहता, आप आसानी से कर लेते। लेकिन अगर आपके पास ये अंदाजे, ये पैटर्न आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बहुत रैंडम ट्रायल करेंगे, वो बहुत वाइल्ड गेस वर्क होगा, उसमें आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है, आपको बार बार ट्रायल करना पड़ेगा। आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको। ये पैटर्न ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पैटर्न आपको अगर पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे बेस्ड है। अब जैसे देखिए, यहाँ पे कहता है कि अ नंबर n फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 पावर 60, 3 पावर 21, 5 पावर 14, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ n। सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, ये उसी का एक्सटेंशन है। वो बेसिक क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। बट देखिए यहाँ पे n फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 पावर 60, तो यहां से हम कह सकते हैं कि n इज क्लोज टू, ये सिंबल का मतलब है क्लोज टू 60 अपॉन, उल्टा भी कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, n अपॉन क्या करता है, जो प्राइम नंबर होता है उसका -1, तो n अपॉन 2 माइनस 1 इज क्लोज टू 60, तो यहां से हम कह सकते हैं कि n इज क्लोज टू 60। इसी तरह से n फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 3 पावर 21, तो हम यहां से कह सकते हैं कि n अपॉन 3 माइनस 1 इज क्लोज टू 21, तो यहां से हम कह सकते हैं कि n इज क्लोज टू 21 इंटू 2 कितना, 42। इसी तरह से n फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 5 पावर 14 ऑल्सो, तो यहां से हम कह सकते हैं कि n अपॉन 5 है तो 5 माइनस 1 इज क्लोज टू 14, तो यहां से हम कह सकते हैं कि n इज क्लोज टू 14 इंटू 4 कितना आएगा, 56। यानी n अगर 60 के आसपास होगा तभी 2 का पावर 60 से डिविजिबल होगा। n अगर 42 होगा, 42 फैक्टोरियल है उससे ऊपर होगा, तभी ये 3 पावर 21 से डिविजिबल होगा। और n अगर क्लोज टू 56 है, 56 फैक्टोरियल है उससे ज्यादा होगा, तभी ये 5 पावर 14 से जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अब हमें ये तीनों कंडीशन फुलफिल करना है। 2 पावर 60 से भी डिविजिबल होना चाहिए n फैक्टोरियल को, 3 पावर 21 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और 5 पावर 14 से भी डिविजिबल होना चाहिए n फैक्टोरियल को। यानी कि तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो अगर हम 42 से स्टार्ट करेंगे तो ये तो फुलफिल हो सकता है, लेकिन ये दोनों तो नहीं होगा। अगर 56 से स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। यानी कि n का मिनिमम वैल्यू हम कहां से ट्राई लेना शुरू करेंगे, 60 से। 60 होगा तो ये दोनों भी फुलफिल हो जाएगा, लेकिन ये दोनों लेंगे तो बाकी कुछ फुलफिल नहीं होगा। तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा है 60, तो 60 से हम लोग ट्राई लेना शुरू करते हैं। अब 60 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार है चेक करते हैं। तो 30 टाइम्स 2 से कितनी बार जाएगा, 15 टाइम, 2 से 7 टाइम, 2 से 3 टाइम, 2 से 1 टाइम। अब देखिए 3 1 4 7 11 15 26 26 और 30 कितनी बार हुआ, 56 टाइम। यानी कि 60 फैक्टोरियल में 2 का पावर 56 से ही डिवाइड होगा, लेकिन हमको किससे करना है, 2 पावर 60 से। तो बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 60 की जगह 61 भी करते तो कोई फर्क पड़ता क्या, 61 भी रहता तो कोसेंट तो 30 टाइम्स ही जाता, तो 61 छोड़ दीजिए। 62 लेके देखिए, 2 से 31, 2 से 15, 2 से 7, 2 से 3 और 2 से 1 टाइम। कोई खास बढ़ा नहीं, एक बढ़ा, 30 की जगह 31 हो गया, 15 तो 15 ही है, 7 7 ही है, 3 3 है, 1 1 है। यानी यहाँ पे कितनी बार होगा, 57 टाइम। हमको कितना करना है, 2 पावर 60 से करना है, तो 62 भी नहीं होगा। तो 62 नहीं होगा तो 63 भी नहीं होगा। देखिए 63 भी होता तो कितनी बार जाता, 31 टाइम से जाता। तो 62 फैक्टोरियल ले चाहे 63 फैक्टोरियल ले, आंसर सेम आता। तो अब हम क्या करें, 64। अभी 2 से कितनी बार जाएगा, 32 टाइम्स। 2 से कितनी बार, 16 बार। 2 से कितनी बार, 8 टाइम। 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम। और यहाँ पे सारे क्वोशेंट को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 63 आ जाएगा।
तो 2 पावर 63 से डिविजिबल होगा तो 2 पावर 60 से तो डिविजिबल हो ही जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि n का वैल्यू कितना आएगा 64 लेने 60 से हमने ट्रायल शुरू किया, 60 में भी नहीं हुआ, 61 में भी नहीं हुआ, 62 में भी नहीं हुआ, 63 में भी नहीं हुआ, कहां पे हुआ 64। तो 2 ट्रायल लिया, 60 जो है वही 61 के लिए है, 62 है वही 63 के लिए है। तो 3 ट्रायल आपको लेना पड़ा, आपका आंसर यहां पे आ गया कि 2 पावर 60 से अगर n फैक्टोरियल डिविजिबल है तो n का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए 64। 64 फैक्टोरियल से नीचे करेंगे, 63 करें 62 करें तो 60 नहीं आएगा, 64 करें तो 63 आ जाएगा। तो जब 2 पावर 63 से डिविजिबल है तो 2 पावर 60 से भी हो जाएगा, यानी कि 2 पावर 60 से डिविजिबल होने के लिए n का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए 64। अब ये तो आ गया। अब आप ये दोनों भी चेक कर सकते हैं कि क्या 64 फैक्टोरियल में 321 टाइम्स है कि नहीं और 514 टाइम्स है कि नहीं। वो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। 64 फैक्टोरियल में 3 भी चेक कर लीजिए, कितनी बार जाएगा 3 2 21 बार, 3 से कितनी बार 7 टाइम, 3 से कितनी बार 2 टाइम, 21 7 28 और 2 30। तो 3 पावर 30 से डिविजिबल है तो 3 पावर 21 से तो डिविजिबल हो ही जाएगा। तो ये वाला कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है कि 3 पावर 21 से डिविजिबल होना चाहिए। अभी 5 से भी चेक कर लेते हैं। तो 5 से कितनी बार जाएगा 12 टाइम, 5 से कितनी बार जाएगा 2 टाइम, 12 2 कितना हो गया 14। तो 5 पावर 14 से भी डिविजिबल हो रहा है ये नंबर, यानी हम कह सकते हैं कि n का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा 64। अगर 64 फैक्टोरियल है तो इससे भी डिविजिबल, इससे भी डिविजिबल और इससे भी डिविजिबल, तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा n का मिनिमम वैल्यू 64। तो ये भी क्वेश्चन उसी पैटर्न पे बेस्ड था, लेकिन आपका गेस वर्क कितना आसान हो गया, आपको ज्यादा गेस नहीं करना पड़ा। आपको पता है कि 60 के आसपास है, 42 के आसपास होगा इसके लिए, और 5 पावर 14 से डिविजिबल होने के लिए 56। अब तीनों फुलफिल करना है तो जो बड़ा है वहां शुरू करेंगे। बड़ा लिए 60 61 में नहीं हुआ, 62 63 में भी नहीं हुआ, 57 टाइम्स ही आया। 64 लिए तो 63 टाइम्स हो गया, तो 60 से भी डिविजिबल होगा, 2 पर 60 से भी। तो 64 में 2 का कंडीशन तो फुलफिल हो गया। अब हम देख लेंगे कि 64 में 3 और 5 का कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम चेक कर रहे हैं कि हो रहा है, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 64। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखे, कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा। ये पैटर्न हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पैटर्न अभी बताया था ये वाला पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट पैटर्न था। अगले वीडियो में एक फैक्टोरियल का वीडियो हम लोग और करने वाले हैं, उसमें हम लोग कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चंस फैक्टोरियल से रिलेटेड देखेंगे, और वो हमारा फैक्टोरियल का आखिरी वीडियो होगा। तो 2 वीडियो हो चुका है फैक्टोरियल पे, एक वीडियो लेसन और हम लोग डालेंगे फैक्टोरियल पे, जिसपे थोड़े और इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।